हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चंद्र प्रकाश सर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है और ऑल द बेस्ट। पैट एग्जाम आप लोगों का 15-16 तारीख को आ चुका है। अब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है और काफ़ी टेक्निकल बच्चों ने भी भरा था। ठीक है, सेंटर सबके दूर आए हैं, इसीलिए एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये बच्चों के सवाल थे कि सर जाऊं नहीं जाऊं, सेंटर बहुत दूर है। तो देखो, इस चीज़ का जवाब सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा आपको कि पैट एग्ज़ाम टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स को देना क्यों है। जो लोग यूपी पीसीएल, जेई टीजी 2 या यूपी आरविनएल जेई टीजी 2 या एसएससी जेई वाले जो बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पैट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, है ना, उससे फ़ायदा क्या होगा। तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पैट एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेटा, अगर आपकी तैयारी है अच्छी तो तभी पेपर देने जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक 50% से ऊपर अगर आपकी तैयारी है तो आप पेपर देने ज़रूर जाओ, मैं तो यही कहूँगा, है ना। एक अच्छा आइडिया आपको मिलता है। परंतु अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ही मत जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो तब तो बिल्कुल ही मत जाओ, तो क्योंकि उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं है बेटा, आप बेवजह पैसे ही खराब करोगे, है ना। अब क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, खाली ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। हाँ, ऑब्वियसली मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपको चाहिए रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्या कहते हैं पर्टिकुलरली कोई यार कंपटीशन है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक चीज़ दिमाग में डालिए कि पैट एग्ज़ाम कैसे फ़ायदा आपको करेगा टेक्निकल स्टूडेंट होने के नाते। एक सिंचाई विभाग होता है बेटा, उसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की जगह निकलती है, उसके लिए आईटीआई करी हुई होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी के अंडर वो विभाग आता है, सिंचाई विभाग। तो पैट एग्जाम का स्कोर उस विभाग के लिए मांगा जा सकता है, तो तब आपके पास स्कोर होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, पैट का स्कोर, आईटीआई होना, तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट भर सकते हो। ठीक है, तो एक पोस्ट बेटा ये हो गई, है ना, पैट एग्जाम के लिए। दूसरी पोस्ट पैट एग्जाम के लिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जॉब आती है। अच्छा, इसको डिप्लोमा, बीटेक या फिर आपने आईटीआई कुछ भी करी है, आप भर सकते हो। पर इनके साथ साथ आपको एक सीआईटीएस की डिग्री चाहिए होती है, वो ज़रूर करी हुई होनी चाहिए। साथ में आपको पैट का स्कोर भी चाहिए होता है। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है ना, एक तो बीटेक स्लैश आईटीआई स्लैश डिप्लोमा प्लस सीआईटीएस डिग्री प्लस आपका पैट का स्कोर, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन से बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। अब ये सीआईटीएस डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो ये वैकेंसी तो वैसे ही आपके लिए ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब सीआईटीएस डिग्री ही नहीं है तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के जो ज़्यादातर बच्चों के लिए रह पाएगा, वो रह पाएगा पैट एग्ज़ाम का देने का फ़ायदा तभी जब आप ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और वो केवल आईटीआई वाले बच्चों के लिए निकलता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि आपके लिए केवल एकमात्र वैकेंसी बच जाती है। हाँ, अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए भी फोकस्ड हो कि मैं भाई लेखपाल का पेपर दूंगा, मैं भाई आगे आने वाले और विभाग जो होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो विभाग होते हैं, या पैट एग्ज़ाम के अंदर जो भी विभाग होते हैं, है ना, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, सॉरी लोक सेवा आयोग कह रहा हूँ, ये ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी विभाग के अंदर एग्ज़ाम के अंदर जितने भी विभाग आते हैं वो सब पैट एग्ज़ाम के थ्रू निकलते हैं। और अगर आप नॉन टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेस्ट है, तो फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है ना, तो फिर आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या, अगर आप प्योरली जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जो प्योरली बहुत कम नॉन टेक पे उतना ध्यान दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी 50% से ऊपर तैयारी तो ज़रूर देने जाओ। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो मत देने जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा पेपर के लिए, है ना। एटलीस्ट लास्ट टाइम के लिए क्या कहते हैं, आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज ही कर लो। अब तो वैसे दिन नहीं रह गया है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आराम से जाओ, उस नॉन टेक्निकल से आप देखो कि कहाँ कमी रह रही है, उसको आप बेटा अपने टेक्निकल एग्जाम में भी लगाओ। जैसे मान लो रीजनिंग है, जीएस जीके है, तो ये क्या है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे कि कितना आपका स्तर है तो बिल्कुल जाओ। ये एक फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो पेपर, है ना। तो फिर बिल्कुल डेफिनेटली जाओ, फिर डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस पैट एग्ज़ाम को लेके, और ऑल द बेस्ट जो भी बच्चे जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ है, कमेंट करके।
बस एक पता चल जाएगा मुझे कि आप कहाँ पेपर देने जाओगे। दैट्स इट। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।